ठीक है, एक्चुअली इंटरनेट का इशू है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा, राइट। ठीक है क्लास, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही फंक्शंस वाले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैंने फाइल भेजा हुआ आप लोग को, लेकिन हमारा एक टॉपिक छूटा था एंड आई डोंट वांट कि जो मैंने बोला आपको कि हम आगे करेंगे वो हमारा कभी मिस हो जाए। ठीक है, एक टॉपिक ईशा हमारा छूट गया था विच इज डेटा टेबल, यस या नो। सो उस डेटा यस टेबल सर। के अकॉर्डिंग वो वाला टॉपिक आज हम परफॉर्म करेंगे। एंड आई हैव चेक्ड कि हमारा सिनेरियो मैनेजर भी ना, एक कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया था। ठीक है, मैं जब रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहा था तो उसमें, तो सिनेरियो मैनेजर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देन आज के ये हमारे टॉपिक रहेंगे जो हम परफॉर्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, सो क्लास, आवाज़ आ रही है आई थिंक मेरी सभी को, एक बार कंफर्म कर दो दोबारा। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। सो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का डेटा है, राइट। मेरे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी को मैंने येलो कलर में मार्क कर लिया। रेट है मेरे पास, रेट को मैंने ग्रीन कलर में मार्क कर लिया। ठीक है, एंड आपकी डिस्काउंट स्क्रीन को नहीं आ जस्ट रही एज इट सर। इज रेड कलर में एक्सक्यूज मार्क मी करते सर, हैं। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरी, एक मिनट। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो ये रिकॉर्डिंग में भी नहीं जाएगा। ठीक है, आई थिंक अभी विजिबल है, बताइए। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, अब शब्द अब ठीक है, शो हो रही है। ओके गुड। सो हमारा एक टॉपिक था विच इज़ लाइक डेटा टेबल। ठीक है, डेटा टेबल हमारा कैलकुलेशन नहीं सही आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा था टाइम निकाल के हम डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, सो डेटा टेबल का कुछ इस तरीके का हमने सॉल्यूशन यहाँ पे डिज़ाइन किया है। रेट है मेरे पास एंड क्वांटिटी है मेरे पास। क्वांटिटी को मैंने येलो कलर में यहाँ पर मार्क कर लिया लाइक दिस। ठीक है, सेम एज इट इज, ये क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरे पास यहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स हैं। इधर एक फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट का नाम है डेटा टेबल। डेटा टेबल का हमारा पर्पस क्या है? डेटा टेबल का पर्पस है हमारा मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में मेरा अलग अलग कैलकुलेशन मेरे को शो करना है यहाँ पर। तो उसके लिए मल्टीपल टेबल ना बना करके हम एक डेटा टेबल बना लेते हैं। डेटा टेबल में हम क्या करते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन मिल जाएगा जब मैं इस पे होवर करूंगा। सी द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल इनपुट्स एट द सेम टाइम। मतलब ये सारे ना मेरे मल्टीपल इनपुट्स हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास क्वांटिटी होता है 20 और रेट हर एक पर पर क्वांटिटी अगर मैं 115 रुपीज पे मैं उसे सेल कर रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है मेरे पास XYZ, तो मैं कितना अर्निंग करूंगा, मेरा रेवेन्यू कितना होगा? बेसिक सा रेवेन्यू, अगर मैं बेसिक से रेवेन्यू की बात करूं सो इट्स लाइक 20 मल्टीप्लाई 115, ये मेरा रेवेन्यू आ गया। ठीक है, बट द थिंग इज दैट मैंने बोल दिया कि अब इसी पे मुझे ना 8% डिस्काउंट देना है, इसी रेवेन्यू पे 8% मुझे डिस्काउंट रिटर्न करना है। तो यहाँ पर ना हमने एक ना फॉर्मूला बना लिया विच इज लाइक नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मतलब मेरा रेवेन्यू कितना आने वाला है मेरा। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मैं रेवेन्यू को मार्क कर लेता हूँ। द रेवेन्यू इज लाइक आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद, क्लास ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट आई वांट टू कैलकुलेट माय रेवेन्यू। तो मैंने यहां पर बोला कि एक काम करो, सबसे पहले तो एक्चुअल रेवेन्यू निकालो। एक्चुअल रेवेन्यू इज लाइक C3 मल्टीप्लाई दिस 115, ये मेरा एक्चुअल रेवेन्यू है। सेम आंसर आ रहा है ना कैंडिडेट, यस या नो? बट इसमें से मुझे क्या करना है ना ईशा, इसमें से मुझे डिस्काउंट को माइनस करना है। सो डिस्काउंट इज लाइक कि इस एक्चुअल रेवेन्यू को दोबारा निकालो, इसी एक्चुअल रेवेन्यू को दोबारा से कैलकुलेट करो। इट्स लाइक C3 मल्टीप्लाई दिस C4, एंड ये जो दूसरी बार आपने एक्चुअल रेवेन्यू निकाला इसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्काउंट से, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई कि हाँ एक्चुअल रेवेन्यू में से जो मेरा प्रीवियस रेवेन्यू है उसमें से मैं डिस्काउंट कट करके मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, तो मेरा रेवेन्यू कुछ इस तरीके से आ रहा है। इट्स लाइक अगर मैं बेसिक तरीके से शो करूँ तो C2 मल्टीप्लाई C3 मल्टीप्लाई C4 माइनस इसी C3 और C4 को दोबारा कॉल कर लिया एंड इस पे डिस्काउंट को मल्टीप्लाई कर लिया। सो ये है मेरा प्रेजेंट रेवेन्यू, राइट, और ये है मेरा प्रेजेंट रेवेन्यू विद डिस्काउंट। तो जब मैं प्रेजेंट रेवेन्यू में से प्रेजेंट रेवेन्यू विद डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा फाइनल रेवेन्यू, यस या नो? ये कुछ इस तरीके से हमने घुमा फिरा के फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज आई वांट टू शो कि अब अगर मेरा 115 क्वांटिटी ना 115 रेट ना हो करके अगर 165 रेट है मेरा, और अगर 10 क्वांटिटी है तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? अगर 265 रेट है मेरा और 25 क्वांटिटी है तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा? सो दिस इज लाइक माय रेवेन्यू टेबल, यस या नो? कैंडिडेट समझ में आया ना? ये मेरा यहाँ पर क्या शो कर रहा है क्लास, यस या नो? नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा, बोलिए।
समझ में आ गया सर। ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू टेबल है। जसमीत जी, आई वांट टू कैलकुलेट कि यार ये तो एक सिनेरियो है कि अगर 20 क्वांटिटी होता है और 115 रुपए का मैं पर क्वांटिटी प्रोडक्ट बेचता हूं आफ्टर अप्लाइंग 8% डिस्काउंट, तो मेरे को फाइनल रेवेन्यू 216 अचीव होती है। लेकिन व्हाट इन केस डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 365 रुपीज रेट कर दूं और मैं 20 क्वांटिटी सेल ऑफ करूं, तो डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद मेरे को कितना रेवेन्यू मिलेगा, है ना? तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये मल्टीपल इनपुट्स पे मुझे मल्टीपल आउटपुट्स चाहिए? यस या नो? सो इन दिस सिनेरियो हम क्या यूज करेंगे क्लास? डेटा टेबल को यूज करेंगे। सिचुएशन समझ में आया? और बिलीव मी, ये अगेन फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट है। ये ज्यादातर आप जब फाइनेंशियल डेटा पे काम करते हैं तब आप इसको यूज करते हैं, ठीक है? सो एक्सेल जो हम सीख रहे हैं नॉट ओनली फॉर डेटा एनालिस्ट, एक्सेल हम सीख रहे हैं कि एक्सेल पे भी काम कैसे किया जा सकता है, उसके थ्रू हमें समझ में आ जाए, राइट? सो ईशा, अब हम क्या करेंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, आंसर मेरे पास आ गया। सो आई ट्राई टू सिलेक्ट दिस एरिया। अच्छा, ये सिलेक्ट करने से पहले लेट मी जस्ट क्लियर वन थिंग कि यहाँ पर मैंने ना 115 लिखा, दिस इज माई दिस वैल्यू, ठीक है? देन यहाँ पर ये जो मेरा नेक्स्ट वैल्यू है ना, द नेक्स्ट वैल्यू इज लाइक कि मैं 50-50 का इंक्रीमेंट करके चेक कर रहा हूँ कि अगर 115 क्वांटिटी नहीं, अगर मैं 165 क्वांटिटी सेल ऑफ करूँ तो क्या रेवेन्यू हो सकता है? सेम एज इट इज, देखिए हर एक नंबर पिछले नंबर से 50 ज्यादा है। ये बात क्लियर है क्लास? यस या नो? और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, सेंटर में क्वांटिटी मैंने लिखा 20, और ये जो ऊपर के वैल्यू है, हर एक क्वांटिटी में से 5 कम है, तो 20 में से 5 कम 15, 10 एंड 5, एंड यहाँ पर नीचे हर एक एक क्वांटिटी 5 ज्यादा है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ये पूरे वैल्यू समझ में आ गई जसमीत जी कि ये क्यों लिखे हैं मैंने, बताइए। हाँ जी सर, आ गई। ठीक है, गुड। नाउ इसमें एरर के चांसेस क्या होते हैं? एरर के चांसेस होते हैं कि हम इतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं डेटा टेबल के लिए, जो कि गलत है। आपको इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है। जसमीत जी, अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो माउस का यूज तो नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस वही कॉर्नर पे जाके कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन क्लिक, एंड देन गो टू दिस डेटा टैब। डेटा टैब में डेटा व्हाट इफ एनालिसिस में किस पे क्लिक करेंगे? डेटा टेबल। विजिता मैम, इट विल आस्क कि रो में क्या इनपुट किया हुआ है। लास्ट टाइम द एरर वाज कि मैंने आप लोग को ना इसे रो बोल दिया था, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट कॉलम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। जस्ट सी कि जब मैं यहां से यहां मूव हो रहा हूं, तो विजिता मैम आप मुझे बताइए कि जब मैं इस सेल से इस सेल में मूव हुआ, तो क्या मेरा रो वैल्यू बदला या मेरा कॉलम वैल्यू बदला? बताइए। कॉलम वैल्यू है। मेरा कॉलम वैल्यू चेंज हुआ। तो यहां पर ना ये एरिया एक्चुअली कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट टाइम यही मिस्टेक हुआ था, हमने इस एरिया को एज अ रो ट्रीट कर दिया था, जो कि एरर का मेन रीजन था, ठीक है? सो नाउ अगेन सिलेक्ट दिस कंप्लीट एरिया, गो टू दिस डेटा टेबल, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल पे आप जाएंगे, एंड रो में मेरा ये क्वांटिटी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस क्वांटिटी को। यस या नो क्लास, बताइए। तो यहां पर मैंने इस 20 को सिलेक्ट कर लिया। देन कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 115 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके करेंगे, एंड देखिए आपके सामने आंसर है। आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट टाइम ये नहीं आ रहा था, याद होगा आप लोग को। ईशा, यस या नो? यस सर। इसका क्रॉस वेरिफिकेशन आप देखेंगे तो देखिए 115 रेट पे 20 क्वांटिटी पे डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद कितने का रेवेन्यू हो रहा है मेरा फाइनल रेवेन्यू? बताइए। इट्स लाइक फाइनल रेवेन्यू कितने का हो रहा है क्लास? बताइए फास्ट। सर 2116 का। 2116 का। तो इस डेटा टेबल में भी जसमीत जी चेक करो कि 115 पे अगर मैं 20 क्वांटिटी सेल ऑफ करता हूं तो कितने का रेवेन्यू हो रहा है मेरा? 2116। क्या सही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस बार? यस सर। राइट? सो इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट। अब आप इस डेफिनेशन को जस्ट क्रॉस वेरीफाई करो कि इट सेज कि मल्टीपल इनपुट पे आपका अलग अलग रिजल्ट आपको शो करेगा। नाउ जस्ट क्रॉस वेरीफाई ना कि अगर मैं 315 रुपए का अपना जो एमआरपी इंक्रीज कर दूं, 315 कर दूं, और मैं 40 क्वांटिटी सेल ऑफ करूं, तो मेरे को कितना रेवेन्यू हो सकता है? बताइए कितना रेवेन्यू हो सकता है? इतना रेवेन्यू हो सकता है। नाउ विजिता मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि इस पूरे डेटा टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेवेन्यू कहां पर मिलेगा? मुझे बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन। सर लास्ट में। वेरी गुड, सबसे लास्ट में मिलेगा, ठीक है? बिकॉज ये इन दोनों, हाँ, ये इन दोनों के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, है ना? ये मेरा सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये वाला सबसे मेरा मिनिमम वैल्यू होगा। सो ये रेवेन्यू टेबल ना आपके रेवेन्यू ब्रेकअप को शो कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में आपका डिफरेंट डिफरेंट आंसर कैसे आ सकता है। एंड आई बिलीव कि ये समझ में आ गया होगा डेटा टेबल, यस या नो, जो लास्ट टाइम इशू था हमारे लिए। बताइए। यस सर, क्लियर है। पक्का क्लियर है सभी को?
ठीक है, कभी कभी इसमें इशू ये आता है ना कि आपको ना ये फाइल सेव करना होता है, ठीक है, अदरवाइज वो आंसर नहीं आ रहा होता, ये कभी कभी इशू आ जाता है। हो सकता है देयर माइट बी रीजन कि आप एक्सेल 2007 पे काम करें तो आपको सेम आंसर दिखे, मतलब पूरे में 216 देखने को मिले आपको, ये इशू हो सकता है। सो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, उस फाइल को पहले सेव कर लेंगे, देन फिर वर्क करेंगे। डेटा टेबल क्लियर है क्लास सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसी में टॉपिक है, गोल सिक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगला हमारा टॉपिक है सिनेरियो मैनेजर, एंड आई फाउंड कि सिनेरियो मैनेजर में एक कॉन्सेप्ट हमारा मिस हो गया था, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू, ऑपरेशन कॉस्ट, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, एंड यहां पर मैंने बोल दिया प्रॉफिट, ठीक है। टोटल रेवेन्यू मेरे को 5 लाख रुपीज का रेवेन्यू हुआ, 1/10, 100,000, 10,000, लाख। इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे भी देखेंगे, अभी पहले बेसिक लेवल दिखा रहा हूँ। 5 लाख, जसमीत जी फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप रन कर रही हैं, ठीक है, आपने आपको टोटल रेवेन्यू हुआ 5 लाख रुपीज का रेवेन्यू हुआ, ठीक है, करेंसी। इस 5 लाख रुपए के रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है क्लास? रेवेन्यू इज नॉट योर प्रॉफिट। रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेवेन्यू का मतलब है कि इतना पैसा आपके पास रिटर्न आया कंपनी में, अब इसमें से सब कुछ कट करोगे, सब कुछ हटाओगे, बस, ठीक है। ऑपरेशन कॉस्ट, इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे रेवेन्यू को गेट करने में आपके मान लेते हैं 1 लाख रुपए लग गए, पूरे ऑपरेशन कॉस्ट, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपका लग गया 50,000। परफेक्ट। सो ईशा मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? इट्स लाइक टोटल रेवेन्यू में से जब मैं इन दोनों कॉस्ट को सम करके माइनस कर दूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? भाई 5 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दिया, सिंपल सा हिसाब, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट, बताइए। नो सर। ठीक है, योगेन भी कनेक्टेड है ऑनलाइन। योगेन भाई समझ में आ रहा है आपको? मनोज जी का तो आना ही नहीं है, यहाँ पे कुछ अपडेट ही नहीं है, नरेंद्र का भी कोई सर जी अपडेट सर। नहीं है, हैं? चलिए ठीक है, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू है, ऑपरेशन कॉस्ट है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, एंड प्रॉफिट है। नाउ विजेता मैम, दिस इज द केस कि मैनेजमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, एंड मैनेजमेंट वांट्स टू चेक कि अगर दोबारा से कोविड आ जाता है तो हमारा एटलीस्ट प्रॉफिट कितना होगा, सो दैट हम उतने ही एम्प्लॉय को रखें अपने कंपनी में। ये बात क्लियर है? Management wants to calculate two different scenarios. The first is called best scenarios. The second is called worst scenario. तो लास्ट क्लास में हमसे क्या मिस हो गया था कि, अच्छा एक चीज मैंने आप लोग को पहले बता रखा है कि ये मेरा सेल एड्रेस है। ईशा इसका सेल एड्रेस क्या है बताइए? इस सेल का एड्रेस क्या है ईशा? आवाज आ रही है आपको मेरी? H40। H40, राइट, ठीक है। सेम एज इट इज इस सेल का एड्रेस है मेरा F38। नाउ यू कैन गिव एनी सेल एड्रेस विद सम नेम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैंने कोई वैल्यू लिख दिया लाइक दिस, ये एक मैंने रैंडम एक वैल्यू लिख लिया, एंड आई वांट टू गिव रेफरेंस कि इस वैल्यू को मैं H40 ना बोल करके इस वैल्यू को मैं बोलूंगा इंसेंटिव। क्या बोलूंगा इसे मैं? इंसेंटिव। तो अब देखिए, अब इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो H40 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सभी कैंडिडेट्स बताएंगे। इंसेंटिव लिखा हुआ है। नाउ द बेनिफिट ऑफ दिस कि मुझे इस पूरे शीट में कहीं पर इस इंसेंटिव को मुझे कॉल करना है। विजिता मैम, अगर ये इंसेंटिव नहीं होता तो इशू क्या होता? फॉर एग्जाम्पल यहां पर मुझे इंसेंटिव की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होता? मुझे यहां पर H40 लिखना पड़ता, यस या नो? तो ये वैल्यू आ जाता ना मेरे पास यहां पर, बताइए क्लास सभी को समझ में आया? लेकिन जसमीत जी अगर मैंने इंसेंटिव लिख दिया तो बेस्ट थिंग इज दैट कि मैं यहां पर इंसेंटिव लिख सकता हूं। देखिए आई कैन सिंपली से इज इक्वल्स टू इंसेंटिव, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए कैंडिडेट्स, यस या नो? अब आप लोग बताइए कि कौन सा ज्यादा इजी था? H40 याद रखना ज्यादा इजी था
या इंसेंटिव याद रखना ज्यादा इजी था? बोलिए। इंसेंटिव। इंसेंटिव। सो इन दिस वे यू कैन गिव एनी नेम, और ये नेम आपको यहाँ नेम मैनेजर में मिल जाता है कि आपने क्या क्या नेम बना रखा है। देखिए हमने इंसेंटिव बना रखा है ना यहाँ पर, ये मुझे शो कर रहा है कि दिस इज माय इंसेंटिव, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर ये डेटा टेबल के नीचे H40, ये डेटा टेबल मेरे शीट का नाम है, इसमें ये H40 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है क्लास सभी को? ये सर ये कहाँ से आपने मिला कहाँ मुझे? से बनाया है ये आपने? ये बनाया नहीं है जसमीत जी मैंने, ये फॉर्मूलाज टैब में आपको नेम मैनेजर में मिल जाता है कि आप जो भी बनाते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि ये मैंने इंसेंटिव नाम कैसे दिया इसे? हाँ जी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है सब्सिडी, ये यहाँ पर ये कोई वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, सो अभी इस सेल का एड्रेस क्या है मेरा जसमीत जी? H43। ठीक है, इसे मैं H43 नहीं बोलूंगा, तो मैं यहां पर जाऊंगा, यहाँ सिंपली ये देखिए होम टैब में जस्ट यहाँ पर इस पे क्लिक कर दूंगा एंड इसे मैं बोल दूंगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सब्सिडी। ये बात क्लियर है? अब इस पूरे एक्सेल वर्कबुक में, ये अच्छी बात है, इस पूरे एक्सेल वर्कबुक में मैं कहीं पर भी इस गवर्नमेंट सब्सिडी को कॉल कर सकता हूं। देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास, बताइए। क्या मैं दूसरे ठीक शीट है, पे आ गया। आया? क्या यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सब्सिडी को कॉल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बताइए, यस या नो? इस पूरे एक्सेल वर्कबुक की बात हो रही है। इससे फायदा क्या होगा विजेता मैम? इससे फायदा ये होगा कि आपको एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नेम याद रखने की जरूरत है। आप अपना खुद का कस्टमाइज फॉर्मूला बना सकते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आया ना? ठीक है, सर हम एक सेल का फॉर्मूला रख सकते हैं या दो तीन सेलों का भी रख सकते हैं? 2-3 सालों का भी, एक का नहीं 2-3 का रख सकते हैं, वही तो बताना है मुझे। अब ईशा मुझे ना ये जो 5 लाख है, इससे इसी को मुझे नाम देना है कि ये 5 लाख नहीं, इसको मैं टोटल रेवेन्यू के नाम से जानूंगा। किस नाम से? टोटल रेवेन्यू। इसको मैं जानूंगा ऑपरेशन कॉस्ट के नाम से, इसको मैं जानूंगा एक्सपेंस के नाम से, और इसको मैं जानूंगा प्रॉफिट के नाम से। क्या ये बात समझ में आया सभी को? क्लास बताइए, यस या नो? तो यस यहां पर सर। जाके मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर जाकर के मुझे नेम लिखना पड़ेगा। अब नाउ जसमीत जी एक बात बताइए, मेरे पास ये 4 डेटा है, तो चलो चारों के चारों मैंने मैनुअली लिख लिए, बट डोंट यू थिंक कि अगर ये 40 होगा तो उस केस में मुझे एक एक मैनुअली लिखना पड़ेगा? यस या नो? यस। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो मैं नेम बता रहा हूं ये कुछ इसी से मिलता जुलता है? बताइए, जो मैं यहाँ पर नाम रखने की बात कर रहा हूँ वो इससे ही तो मिलता जुलता नाम है कि नहीं है? बताइए क्लास सभी लोग। इसी से मिलता जुलता है। इसी से मिलता जुलता ना, तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए शॉर्टकट है हमारे पास, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड आई विल हिट Ctrl+Shift+F3। अब F3 किसी किसी में डायरेक्ट काम नहीं करेगा, तो वो फंक्शन की के साथ F3 हिट करेगा, तो Ctrl+Shift फंक्शन की देन F3। जैसे ही मैं यहां पर इस पे क्लिक करूंगा, Ctrl+Shift क्या बताया शॉर्टकट? Ctrl+Shift फंक्शन की एंड F3। तो ये मुझे कह रहा है कि इस वाले सेल को आपको नाम देना है क्या? हाँ मुझे नाम देना है। कहां से नाम देना है? क्या लेफ्ट में जो कॉलम है क्या वही नाम देना है? बिल्कुल वही नाम देना है। ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर अब आप चेक करेंगे तो देखिए, बताइए ईशा, देखिए ध्यान से देखेंगे इधर, देखिए क्या लिखा आ गया यहाँ पर। अभी तक सेल एड्रेस लिखा आ रहा था, बताइए क्लास ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, बताइए सभी लोग, बताओ गाइस, ये लिखा है कि नहीं लिखा? अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? कैंडिडेट्स पास। यस सर लिखा हुआ है। तो हमने क्या शॉर्टकट यूज किया इसके लिए? कंट्रोल शिफ्ट फंक्शन फंक्शन 3। अच्छा, फंक्शन की क्यों? क्योंकि किसी किसी में F3 डायरेक्टली नहीं चलेगा, तो फंक्शन की के साथ होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, यस सर। ऐसा हमने क्यों किया अब ध्यान से समझना। अब मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, डेटा टैब पे जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहां पर मैं अपने 2 सिनेरियोज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? 2 सिनेरियोज। एक सिनेरियो बनाऊंगा, ऐड किया मैंने, एक सिनेरियो मैं बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा बेस्ट रेवेन्यू, बेस्ट रेवेन्यू सिनेरियो। ये बात क्लियर है क्लास? अच्छा, इस बेस्ट रेवेन्यू सिनेरियो में किस किस को मैं बदल सकता हूं? मैं इन 3 चीजों को बदल सकता हूं। प्रॉफिट तो नहीं बदल सकता ना, क्योंकि प्रॉफिट तो इन 3 पे डिपेंडेंट है। ईशा यस या नो? भाई ये 3 वैल्यू बदलेंगे, प्रॉफिट अपने आप बदल जाएगा। बताइए सही कह रहा हूं क्या मैं? हाँ जी। ठीक है, ये किसने बनाया? ये जो जिसका लैपटॉप है यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, सपोज आई वांट टू गिव कि भाई क्रिएटेड बाय
अंकित मिश्रा, ठीक है, किस तारीख को, इस तारीख को। तो यहां पर मैंने ओके किया। अब ध्यान से देखना कि एक्चुअली में ना जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो यहाँ ये ना नेम नहीं लिखे आ रहे थे, यहाँ सेल एड्रेस लिखा आ रहा था। विजेता मैम आपको याद होगा, यहाँ पर ये सेल एड्रेस लिखा आ रहा था, ठीक है, बट इस टाइम ये नेम लिखा आ रहा है। जसमीत जी यू वांट कि भाई बेस्ट, मैं यहाँ पर कौन सा सिनेरियो बना रहा हूँ, बेस्ट सिनेरियो बना रहा हूँ। बेस्ट सिनेरियो में इसमें क्या क्या बेस्ट हो सकता है बताओ, कि 5 लाख का रेवेन्यू 5 लाख का ना हो करके 7 लाख का हो गया। ये बात क्लियर है? बेस्ट सिनेरियो कर रहे हैं तो ऑपरेशन कॉस्ट कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ क्लास। कम होगा। क्लास कम होगा, गुड। मैंने बोल दिया कि ऑपरेशन कॉस्ट को हम कम करके कर लेते हैं 80,000, 1 टाइम्स 100,000 10,000। एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस कम होगा या ज्यादा होगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसे मैंने कितना कर लिया, 45,000 कर लिया। ईशा कौन सा सिनेरियो है मेरा, बेस्ट सिनेरियो है। बेस्ट मतलब अगर ऐसा हम प्लान करके चले तो, या ये हम अपना बजटिंग कर रहे हैं कि मुझे टोटल रेवेन्यू 7 लाख का मेरे को करना ही करना है, ऑपरेशन कॉस्ट मुझे 80,000 के अंदर ही मैनेज करना है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस 45,000 के अंदर ही मैनेज करना है, तो इसको कर लिया ऐड, और ये हमारा बन गया बेस्ट सिनेरियो। अब हम दोबारा दूसरा सिनेरियो बना रहे हैं, वर्स्ट रेवेन्यू। सर मेरे को ये पूछना है कि जो आपके पास बाहर डेटा रखा है, आप हाँ, उसके मतलब उसके बिहाफ पे आप अलग सिनेरियो बना रहे हैं कि इसके हिसाब से आप बना रहे हैं, के मतलब हिसाब से जसमीत जी, ये जो डेटा है ना इसके हिसाब से, और हम ये हमारे मन के ऊपर की बात है, ये ओके। मार्केट की बात है कि इतना हो सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली ना मैं अंदाजा वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने ओके किया तो अब मैं वर्स्ट मान के चल रहा हूँ ना, तो वर्स्ट का मतलब चलो 5 लाख का नहीं हुआ सेल, रेवेन्यू नहीं हुआ, तो कोविड का केस है तो एटलीस्ट कितना कर सकता हूं मैं, चलो भाई 5 लाख का सेल नहीं हुआ तो मैं कितना कर सकता हूँ बताओ, वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहे हैं, बताइए 2 लाख। कैंडिडेट्स। 2 लाख, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख। अच्छा वर्स्ट के सिनेरियो चल रहे हैं, मान लेते हैं 2 लाख में से मेरा 70,000 मेरा ऑपरेशन कॉस्ट में चले गया, 1 टाइम्स 100,000 10,000, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस मान लेते हैं मेरा 40,000 लग गया, 1 टाइम्स 100,000। अच्छा वर्स्ट लेके चल रहे हैं तो 50 का 55 कर लेते हैं। ये बात क्लियर है गाइस, हम तो वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहे हैं ना। अब मैं ऐड पे क्लिक नहीं करूंगा बिकॉज मैं इसी को फाइनल मान रहा हूं। ओके करेंगे तो देखिए मेरे पास 2 सिनेरियो बन के आ गए क्लास। एक सिनेरियो कौन सा है, बेस्ट रेवेन्यू जो कि मैंने बनाया, वर्स्ट सिनेरियो जो कि क्रिएटेड बाय सलमान कुरैशी। बताइए कुछ पूछना है इसमें आप लोगों को कैंडिडेट, यस या नो। क्लास आवाज आ रही है मेरी, हेलो। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है गुड। तो ईशा मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगर मुझे किसी एक को शो करना है, जैसे बेस्ट सिनेरियो शो करना है, तो यहाँ पर मैं शो पे क्लिक कर लूंगा, तो देखो मैं बेस्ट सिनेरियो में कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ ईशा, अगर सब कुछ मेरे फेवर में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है मेरे से, इट्स 5,75,000, यस या नो, बताओ। यस सर। और अगर वर्स्ट होगा, वर्स्ट पे क्लिक करके शो पे क्लिक किया तो कितना हो सकता है, बताओ गाइस। 75,000। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक ही तो किया है शो पे। बताइए जसमीत जी, विजेता मैम, योगेन भाई, हाँ समझ आ जी रहा है? सर। हाँ जी आ गया। और अगर मुझे दोनों को एक साथ शो करना है तो मैं समरी पे क्लिक कर दूं। समरी पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है किसके बदलने पर दिखाना है मुझे, तो मैं कहूंगा इसके बदलने पर दिखाना है। ओके करेंगे, देखिए एक बढ़िया सा समरी मेरे पास आ गया कि नहीं आ गया, इसका नाम है सिनेरियो समरी। एंड अगर आपको पिछली बार का याद होगा तो यहाँ पर सेल एड्रेस लिखे हुए थे, जबकि इस बार क्या लिखा हुआ है, हमारा नेम लिखा हुआ है, और हमें यही तो चाहिए था। करंट वैल्यू मतलब ये अभी का सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन। बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि मैं टोटल रेवेन्यू 7 लाख का कर लूं, ऑपरेशन कॉस्ट 80,000 में मैनेज कर लूं, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस इतना ही रखूं, तो मैं प्रॉफिट कितना कमा लूंगा, 575 का। वर्स्ट क्या हो सकता है कि मैं 2 लाख का ही रेवेन्यू रखूं और समथिंग इतना ही रखूं। अब आप कहेंगे सर ये तो करंट वैल्यू और वर्स्ट वैल्यू तो बराबर ही आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है, क्योंकि आपने करंट वैल्यू को ही वर्स्ट माना हुआ था और उसके अकॉर्डिंग आपने समरी पे क्लिक कर दिया, इसीलिए दोनों बराबर आ रहा है, राइट। अगर ये चीज आपको दोबारा देखना था तो यहां पर आप एक काम करिए, यहां पर इसे बना लीजिए 5 लाख, ठीक है। ये यहां हमने कितना माना था गाइस, 1 लाख माना था, और ये हमने कितना माना था, 50,000। ये था मेरा प्रेजेंट सिनेरियो। इस पूरे पे मैं वापस जाऊंगा,
व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर, समरी पे मैं क्लिक कर दूंगा, रिजल्ट सेल। ओके, तो देखिए अब मेरा सही आ रहा है। ये मेरा करंट सिचुएशन, ये मेरा बेस्ट सिनेरियो और ये मेरा वर्स्ट सिनेरियो। बताइए कैंडिडेट, क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बना के मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप ये काम करेंगे और अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो आप ये काम कर सकते हैं। बताइए, कुछ पूछना है इसमें आपको? क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं सर, नहीं पूछना। नो सर। समझ में आया सभी को? हाँ जी। चलिए, तो आज हमने डेटा टेबल भी देख लिया अच्छे से और सिनेरियो मैनेजर भी देख लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोल सीक, तो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अब इस डेटा टेबल में मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है। बहुत छोटा सा डेटा रखा है मैंने। कैसा डेटा है ईशा? रीजन वाइज सेल्स। कोई डाउट तो नहीं? यस। नो सर। ठीक है, इसमें कोई फिल्टर तो नहीं लगा हुआ है अभी? देखिए, कोई फिल्टर नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका ना पाइवोट नहीं बनाना चाहता, मैं इसका पाइवोट टेबल नहीं बनाना चाहता, बट मैं ये चाहता हूं ईशा कि मुझे ईस्ट का टोटल मिल जाए, नॉर्थ का टोटल मिल जाए, साउथ का टोटल मिल जाए और वेस्ट का भी टोटल मिल जाए। क्या हो जाए? ये बात क्लियर है? और ये मैंने ना रैंड बिटवीन यूज किया है, तो मैं चाहता हूँ वैल्यू बदलते रहे। कैंडिडेट, बात समझ में आई? मुझे टोटल सबका चाहिए बट मैं पाइवोट टेबल फंक्शन यूज नहीं करना चाहता। क्या ये बात से एग्री कर रहे हो क्लास, यस या नो? क्वेश्चन क्लियर यस है? सर। ठीक है, यस सर। तो अगर मैंने आपको ऑर्डर्स डेटा पहले भी दिया हो प्रैक्टिस के लिए, तो अगर इस टाइप का सिचुएशन बनता है तो आप लोग क्या करेंगे, डेटा टैब पे जाएंगे एंड डेटा टैब पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, क्या नाम है इसका? सब टोटल। क्या नाम है इसका क्लास? सब टोटल। सब टोटल ना रो वाइज लेवल पे टोटल करेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि मुझे रो पे किसको रखना है। मैं कहूंगा हर एक रीजन को रखना, हर एक रीजन के अकॉर्डिंग टोटल बताना। एंड दूसरा, ईशा ये मेरे से कह रहा है कि मुझे टोटल किसका शो करना है, सेल्स का शो करना है, क्या सम शो करना है या कुछ और शो करना है, काउंट शो करना है, एवरेज शो करना है, मैक्सिमम मिनिमम, क्या शो करना है? मैंने क्या बोला, मुझे कम शो करना है। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? बताइए, कोई डाउट? कॉफी है? ठीक, कोई नहीं, थैंक यू। बताओ क्लास, ये क्लियर है? यस क्लियर है। तो मैंने बोल दिया ठीक है भाई, इसको कर दो ग्रुपिंग यानी सब टोटल कर दो, और देखिए कितना अच्छा से ये यहाँ पर एक सब टोटल करके दिखा देगा। इट्स लाइक रो वाइज लेवल पे आपका कैलकुलेशन दिखाएगा। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है कैंडिडेट? इजी है ना? यहाँ पर ईस्ट था और ईस्ट का देखिए सारा टोटल आ गया, नॉर्थ था, नॉर्थ का सारा टोटल आ गया, साउथ था, साउथ का टोटल आ गया, वेस्ट था, वेस्ट का टोटल आ गया और ग्रैंड टोटल भी आ गया। क्या ये कुछ पाइवोट टेबल जैसा नहीं लग रहा है हमें? बट ये पाइवोट टेबल है नहीं। और यहाँ पर ना देखिए हमारे पास ये माइनस का साइन आता है कि उनको हम वापिस से अनग्रुप कर सकती है, ये मतलब ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप तो पहले से था। ठीक है, तो ये ना टोटल ईस्ट को हाइड करके बस ईस्ट का टोटल दिखाएगा, नॉर्थ को हाइड करके नॉर्थ का टोटल, साउथ को हाइड करके वेस्ट को हाइड करके एंड ग्रैंड टोटल फाइनली शो करेगा। बताओ क्लास, कुछ पूछना है इसमें? नाउ ये थिंक कि यार ये ग्रैंड टोटल बदल क्यों रहा है, कोई बता सकता है इसके पीछे रीजन? कैंडिडेट्स? सर ये आपने वैल्यू फिक्स नहीं करी थी, आपने रैंड बिटवीन रैंड से किया बिटवीन का था। यूज वेल, हाँ, वैल्यू वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। अदरवाइज मुझे लगा आप लोग डाउट में रहेंगे कि यार ये ग्रैंड टोटल बदल क्यों रहा है हमारा। ठीक है, एंड टोटल कैंडिडेट हमारे पास ना यहाँ ना देखिए, इसको भी मैंने माइनस कर दिया तो मेरा फाइनली ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पर ना कुछ 1 2 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मैं 1 पे क्लिक करूंगा, 2 पे क्लिक करूंगा तो ये ना एक एक एक्सपेंड करेगा। 1 मतलब सबसे पहली वाली हायरार्की पे ले जाओ, 2 मतलब हर एक का ग्रुपिंग दिखाओ और 3 मतलब क्या होगा क्लास, हर एक को एक्सपेंड करके दिखाओ। क्या ये बात समझ में आई सभी को? और ये कंप्लीटली डिपेंड होगा कि कितना तरीके का डेटा है आपके पास। ठीक है, उस तरीके से ये आपके प्लस माइनस साइन बनते रहेंगे। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट्स? आई थिंक ये सब टोटल समझ में आया होगा आप लोग को। डेटा एनालिस्ट में और एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज होता है ये जब आप कंपनी में काम करते हैं। विजिता मैम, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आ रही है आपकी आवाज? ये वाला यूज किया मैम वैसे सब टोटल आपने कभी? नहीं, इस तरह से नहीं यूज किया है मैंने। हाँ, बट ये सब टोटल हम यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन पाइवोटिंग यूज नहीं होगा। पाइवोट टेबल को हम अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, राइट। इसका अब अनग्रुप कैसे करें क्लास? तो अनग्रुप करने के लिए यहां से अनग्रुपिंग नहीं करेंगे,
अनग्रुप करने के लिए इसी सब टोटल पे जाएंगे और यहाँ से रिमूव ऑल कर देंगे। तो देखिए मैं वापस से डेटा पे आ गया। अनग्रुप मतलब मुझे ओरिजिनल स्टेज पे पहुंचना था। ईशा क्लियर है? जसमीत जी, यस या नो? समझ में यस आया? सर, क्लियर है। हाँ, ठीक है। इस तरीके से हम सब टोटल का यूज कर सकते हैं। आप लोग घर पे जाके एक बार ग्रुपिंग का प्रैक्टिस करना, ठीक है? ग्रुपिंग में पूछेगा रो लेवल पे ग्रुपिंग करना है, तो ये देखिए रो लेवल की एक ग्रुपिंग होगा। ये आप खुद का ग्रुप बना सकते हैं। इट्स लाइक अनग्रुप करना है तो यहां से मैंने अनग्रुप कर दिया, तो देखिए अनग्रुप हो गया। जैसे मैं इतना एक ग्रुप बना सकता हूं, तो मैंने कर दिया ग्रुप। देन इतना मैं एक ग्रुप बना सकता हूं, ये मैंने कर दिया ग्रुप। देन इतना एक ग्रुप बना सकता हूं, एंड देन ये ग्रुप एक बना सकता हूं। ठीक है, ये क्लियर है? तो मेरे पास ये अलग अलग ग्रुप्स के ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, लेकिन अगर सारे बनाने हैं तो हम सब टोटल यूज करेंगे। ये ग्रुप एट अ टाइम आपको एक अलाउ कर रहा है। अनग्रुप करना है, सिलेक्ट करिए, यहां से अनग्रुप करिए, खत्म। बताइए, ग्रुप अनग्रुप सब टोटल समझ में आया? सबसे ज्यादा यूज होता है सब टोटल जब हमें पाइवोट पे काम नहीं करना है। तो कैंडिडेट्स कुछ पूछना है इसमें? ये इसमें तो रीजन रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसने टोटल कर दिया है। पर मैम अगर इसमें कोई डेटा मतलब रिपीट नहीं है तो उसमें सब टोटल क्या काम करेगा? मैम अगर डेटा रिपीट नहीं है, जैसे मैं यहां से काम करता हूं, इसका मैं कॉपी करता हूं, उस केस में हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे ना। यहाँ देखिए सब टोटल लिखा हो, मतलब हर एक सब लेवल पे जाकर के टोटल करे। कोई फायदा ही नहीं है उसका टोटल करने का, क्योंकि टोटल करोगे तो भी वही आंसर है, नहीं करोगे तो भी वही आंसर है। ये बात है कि नहीं वैलिड? ठीक है, तो जब आपका ग्रुप ही नहीं है तो उसका सब टोटल भी यही आंसर आएगा और टोटल भी यही आंसर आएगा। इसको मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी से नहीं, फिक्स जैसे कर लिया पहले। ईस्ट है तो ईस्ट के भी बहुत सारे रीजन्स है उसके अंदर, पर वो सारे ईस्ट के अंदर ही आ रहा है। फिर वैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट है, तो इसको ये टोटल कर देगा। ईस्ट, हाँ ईस्ट के अंदर अगर बहुत सारे आ रहे हैं तो बिल्कुल ईस्ट का कर देगा, और पर नॉर्थ वो साउथ वेस्ट का मतलब सिंगल ही शो करेगा। रिपीटेड नहीं है, वो अलग अलग है, सिंगल नेम है वो, तो कर देगा ये। जैसे ईस्ट के सिंगल अंदर हमने उधर के कुछ स्टेट ले लिए, नॉर्थ के स्टेट ले लिए, फिर उनके सेल्स को अपन ईस्ट के, सब नहीं नहीं, टोटल ईस्ट कर। के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, वो डेटा रिपीट होना चाहिए मैम। जैसे हाँ, ऑर्डर्स वाले में हमारे पास स्टेट रिपीट हो रहा है ना, जैसे ऑर्डर्स वाले पे मैं आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर्स वाला ये रहा डेटा। ठीक है, इस ऑर्डर्स वाले में यू वांट कि भाई मेरे को स्टेट के अकॉर्डिंग करना है। ये रहा स्टेट हमारा। ठीक है, कि पहले मुझे सारे कैलिफोर्निया का टोटल मिल जाए, देन टेक्सास का। ओके, यू कैन डू वन थिंग, कि आपको मैंने कस्टम सॉर्ट ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं A to Z कर लेता हूँ सॉर्ट, वैसे आप कस्टम सॉर्ट जानते हो। देन इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे हम, एंड डेटा पे जाएंगे, सब टोटल पे जाएंगे। ओके, इसको खाली नहीं सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करना है। पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, सब टोटल पे जाएंगे। अब यहाँ बता देंगे कि किसके अकॉर्डिंग। सर आपकी वॉइस चली गई है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो कैंडिडेट्स, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, अभी आ रही है। हाँ, कहाँ पे स्किप हो गया था, कहाँ पे इंटरनेट चले गया था मेरा? सर, बताइए क्या बता रहा था मैं? सर आप डेटा वो कर रहे थे ना सिलेक्ट, तभी आपकी आवाज चली गई। नहीं नहीं, ऑर्डर्स वाले पे था मैं। हाँ जी। ठीक है,
ऑर्डर्स वाले पे ये हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट। देन इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, पहले इसे मैं सर आपकी स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। शो नहीं हो रही है, 1 मिनट, बहुत इशू है यार ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, अब देखिए अभी क्लियर है, अभी आ रहा है। ठीक है, मेरे पास ये ऑर्डर्स वाला डेटा है, मैंने कॉलम को जस्ट हेडर्स को हाईलाइट कर लिया, कोई डाउट तो नहीं। मैं बता रहा था कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लगा दिया हमने, यहाँ पर गए A to Z कर लिया। क्लास क्लियर है सभी को, आवाज आ रही है ना? ठीक है, यस कंट्रोल ए से सर। सिलेक्ट कर लिया, डेटा पे गए, सब टोटल पे क्लिक किया, किस कॉलम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना है, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई मुझे स्टेट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना है। क्या शो करना है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों का सम शो करना है। ठीक है, ओके किया, तो देखिए मेरे पास बढ़िया सा ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में हर एक एक करके माइनस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे पास ये 1 2 3 ऑप्शन है। 1 मतलब सबसे अपर लेवल हायरार्की पे चले गए। 2 मतलब हर एक स्टेट का मुझे क्या बता दिया इसने, देखिए एल्बामा का टोटल बता दिया, एल्बामा का टोटल सेल्स इतना, एरिजोना का टोटल सेल्स इतना, टोटल प्रॉफिट इतना, सही है ना। मुझे फ्लोरिडा का चेक करना है तो मैं यहाँ पर आकर के फ्लोरिडा को एक्सपेंड कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। सही है क्लास, बताइए यस या नो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर, आ गया। विजेता मैम क्लियर है? कुछ इस तरीके का डेटा है तब आपको ये फायदेमंद भी होगा, अदरवाइज सिंगल डेटा पे कोई फायदा नहीं। ठीक है, अच्छा आप जो पूछ रहे थे क्या कुछ इस तरीके का डाउट था कि कुछ डेटा रिपीट हो रहा है कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, क्या ये क्वेश्चन है आपका? ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो रिपीट हो रहा है उसका ग्रुप बन जाएगा, जो नहीं हो रहा है वो नहीं बनेगा, मतलब डेटा तो शो करेगा टोटल उसका। यहाँ पर आपने ओके किया तो देखिए ईस्ट का आपके पास आ गया, साउथ में एक ही डेटा है तो साउथ का टोटल आ गया, वेस्ट में एक ही डेटा है तो वेस्ट का टोटल आ गया, नॉर्थ है ही नहीं तो नॉर्थ का कुछ नहीं है। ये बात क्लियर है? इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्लास क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़े, बताइए कैंडिडेट्स। हाँ जी सर। ठीक है, गुड। आज मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए थे, ये हमें कवर कराने थे, कहाँ है टॉपिक मेरे? ओके, तो हमने ग्रुपिंग पढ़ लिया, अनग्रुपिंग पढ़ लिया। एरर चेकिंग का मतलब है, यहाँ पर आप फॉर्मूलाज बार पे आएंगे, फॉर्मूलाज बार में आपके पास एरर का ऑप्शन आ जाता है, चेक द कॉमन एरर्स दैट अकर्स व्हेन यूजिंग फॉर्मूला, और यहाँ पर ट्रेस एरर आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ वी लुकअप लगा लिया, वी लुकअप, लुकअप में मैंने बोल दिया ये लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे, यहाँ से ऐसे ही मैं जानबूझ के गलत डेटा बना रहा हूँ, ये मेरा टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स 2 कर लिया, अप्रोक्सीमेट मैच ये एग्जैक्ट मैच कर लिया ब्रैकेट, तो ये मेरे पास एक कुछ इस तरीके का आंसर आ गया। ठीक है, मैं एरर चेकिंग पे मैं गया और यहाँ पर मैंने किया ट्रेस एरर करो, कह रहा ट्रेस एरर कमांड रिक्वायर्स दैट एक्टिव सेल कंटेनर एरर वैल्यू, इस वाले पे आए, इस वाले पे गए, ट्रेस एरर किया, तो ये बता रहा है, बताइए, है ना, कि इस एरर के पीछे क्या रीजन है, बताइए कैंडिडेट, कोई डाउट तो नहीं? कह रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे कुछ मिला नहीं क्योंकि आप वीलुकअप लगा रहे थे, कुछ इस तरीके का ऑप्शन था। क्लास कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई हमने फॉर्मूला क्या लगा था वो तो दिखाओ, तो यहाँ शो फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कोई टेबल पहले से बना रखा है, डेटा कुछ पहले से बना रखा है, फॉर्मूला कुछ पहले से बना रखा है, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन कि भाई ये आंसर कैसे आ रहा है और अगर एरर आ रहा है तो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये मुझे सारे पॉइंटर्स बना के दे देगा। देखिए एक्सेल कितना एडवांस है, सारी चीजें आपको रिटर्न करता है ना। फॉर्मूला भी चेक कर लिया, इवेल्युएट करना है मतलब इसको आप रन करके चेक कर रहे हो, और आपको पता है इवेल्युएट करोगे तो ये फिलहाल अभी एनए देगा क्योंकि कोई भी आंसर नहीं है, गलत है। इवेल्युएट एक आपको विंडो प्रोवाइड करता है जहां पर उस फॉर्मूला को आप थोड़े टाइम के लिए रन करके चेक करके देख सकते हैं। बताइए क्लास, कोई कंफ्यूजन इसमें? यहां पर मैं बोल सकता हूं एरर चेकिंग में भाई इस एरर को कर दो इग्नोर। ठीक है, तो वो देखिए वो जो ग्रीन टिक, ध्यान से देखना, यहाँ पर ना ये ग्रीन टिक लगा आ रहा है, पहले इस एरर चेकिंग में गया, ट्रेस एरर को यहाँ से मैंने दोबारा से यहाँ पर एक काम करो, ये रिमूव एरोस पे क्लिक कर लो। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये एक ना ग्रीन टिक आ रहा है, ग्रीन टिक क्या शो कर रहा है कैंडिडेट इधर, कि ये मेरा कुछ एरर है, आ रहा है ना, एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस या नो। तो मैं यहाँ पर गया, मैंने कहा कि इस एरर चेकिंग में जाओ और इसे इग्नोर कर दो, ओके कर दिया, तो क्या आप ग्रीन टिक आ रहा है क्या, बताइए, नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप एरर इग्नोर कर सकते हैं, एरर को ट्रेस कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा कैंडिडेट, आगे बढ़े, बताइए फास्ट। हाँ जी सर। अरे कुछ फास्ट तो नहीं हो गया मैं ज्यादा, बताइए। नहीं सर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है?
आगे बढ़े भाई, बताइए कैंडिडेट्स, कुछ बोल नहीं रहे। चलिए ठीक हाँ है। जी, क्लियर है मुझे। ओके, देन अगला हमारा कॉन्सेप्ट है विच इज लाइक प्रोटेक्ट शीट। विजिता मैम, आपने वर्क किया है कभी प्रोटेक्ट शीट पे? प्रोटेक्ट शीट इज लाइक कि मैं इस डेटा में चेंजेस ही अलाउ नहीं करना चाहता। कल को अगर मैं अपने जूनियर को ये डेटा दूं और वो डेटा को गलत कर दे तो मामला गड़बड़ है ना? गड़बड़ है कि नहीं है भाई? ईशा बताइए। उसने तो बोल दिया सर ये तो बहुत गलत आ रहा है, ये तो रेवेन्यू गलत आ रहा है। उसने डेटा चेंज कर दिया, 2 रुपए कर दिया इधर। खराब हो गया कि नहीं हो गया सब कुछ डेटा? ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो अलाउ ही नहीं है, इस डेटा में वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या ये बात वैलिड है क्लास? या इस डेटा में वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता? ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और सबसे पहले इसे जाकर के कर लेंगे लॉक। ध्यान से देखना, होम टैब इस डेटा को पहले कर लिया सिलेक्ट। अच्छा पहले ये देखिए, यहां पर ना ये रैंड बिटवीन लगा हुआ, इसे मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी करके इसे मैंने वैल्यूज फिक्स कर लिया। तो क्या यहां पर ये वैल्यू में चेंज कर सकता हूं? बताइए, चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना ऑफकोर्स, जैसे नो कैंडिडेट। यस सर, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि ये चेंज हो ही ना, मतलब अलाउ ना हो, एडिट नहीं कर सकता बंदा इसे कोई। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, होम टैब पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे एंड फॉर्मेट में एक ऑप्शन आता है लॉक सेल। लॉक सेल का मतलब है इसे लॉक कर लो और इसे प्रोटेक्ट कर लो। तो ये तो पहले से लॉक है, तो इसे पहले मैंने अनलॉक कर लिया। अब मैं वापस से होम टैब पे गया, फॉर्मेट पे गया और मैंने क्या कर लिया, लॉक सेल कर लिया। लॉक सेल यहां भी क्लिक कर सकता हूं, या मैं फॉर्मेट सेल पे जा करके प्रोटेक्शन पे जा करके, फॉर्मेट सेल पे जाके प्रोटेक्शन पे जाके क्या कर सकता हूं, कैसे सर? बढ़िया, प्रोटेक्शन पे जाके मैं इसे क्या कर सकता हूं, लॉक कर सकता हूं। क्लास कोई डाउट तो नहीं? और ओके कर देंगे। और यहाँ होम टैब पे फॉर्मेट पे चेक करेंगे, देखिए लॉक हो गया कि नहीं हो गया? ईशा बताइए। हाँ जी सर, हो गया। लेकिन लॉक होने से मतलब नहीं है कि आपका एडिट अलाउ नहीं करेगा। अभी लॉक किया है आपने, पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया आपने, ये बात क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इस शीट पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, रिव्यू टैब पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? रिव्यू टैब पे। और रिव्यू टैब पे जा करके मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दूंगा, या होम टैब पे जा करके फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दूंगा। दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कैंडिडेट्स बताइए फास्ट। हाँ ये जी। क्लियर है? दोनों में से आप कहीं पे भी जाइए, या तो होम टैब पे जाके फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर लो, या रिव्यू टैब पे जाके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर लो। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, यहां पर आप पासवर्ड पास कर देंगे। मैंने पासवर्ड बोल दिया 1234 और मैंने कर दिया ओके। मेरे को बोलेगा दोबारा पासवर्ड करो 1234 और इसे मैंने कर दिया ओके। अब मैं यहाँ पर कुछ भी देखना, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर 1234 लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो देखो मना कर रहा है मुझे। यहाँ मैं कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कह रहा है कैंडिडेट बताओ? The cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. To make a change, आपको सबसे पहले से अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा और हो सकता है उसके लिए आपको पासवर्ड भी भरना पड़े। अब बताइए, क्या कोई जूनियर डेवलपर सर आपकी वॉइस फिर से चली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं। बताइए, कुछ पूछना है क्लास इसमें? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी अभी काफी। हाँ, मैं कह रहा हूँ समझ। कि अब हाँ, यहाँ पर मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये चेंज करना अलाउ नहीं करेगा। देखिए मना कर रहा है मुझे, मैं जस्ट यही कह रहा हूँ। ठीक है, अब इसे मुझे अनप्रोटेक्ट करना है तो जसमीत जी क्या करेंगे, होम या यहाँ पर रिव्यू टैब पे जाएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। क्या मांगेगा? अब जूनियर डेवलपर अपने आप तो नहीं कर सकता, पासवर्ड मांगेगा, राइट? तो पासवर्ड में जो 1234 है आपका, वो आप पास कर देंगे। ये बात क्लियर है क्लास? यहाँ पर मैंने 1234 लिख दिया, ओके कर दिया, तो देखिए अभी अनप्रोटेक्ट हो गया और अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मेरा लिख जा रहा है। आई थिंक समझ में आया होगा। बताइए, कुछ पूछना है इसमें? प्रोटेक्ट करना, अनप्रोटेक्ट करना? हाँ
सर वो जो प्रोटेक्ट शीट के नीचे एक सेल का ऑप्शन भी आ रहा था, क्या हम एक सेल भी मतलब लॉक कर सकते हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल, ये तो हमने बहुत सारे किए ना। अरे ये हम पूरे शीट को कहाँ कर रहे हैं प्रोटेक्ट, पूरे शीट को करना है तो ये सिलेक्ट करेंगे ऐसे। हम ये सेल ही तो कर रहे हैं ईशा इतनी देर से, ये देखिए, है ना। अगर आप हाँ। चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये शीट 1 है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। है कि नहीं आ रहा है, बताइए। इस तरीके से सर ये आपके डेटा बीच मेरा, में आवाज ही चली गई थी। हाँ ये इस तरीके से डेटा मेरा प्रोटेक्ट हो गया, देख रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से इस पूरे एंटायर शीट पे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये पूरा शीट प्रोटेक्टेड है। अब ये करेक्ट कैसे होगा, अगेन इस पूरे को सिलेक्ट करो, रिव्यू पे जाओ, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करो, पासवर्ड आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ओके कर देंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब आप इस पे जो काम करना है वो काम आप कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा क्लास, ये बात क्लियर है। कॉपी भी नहीं करने देगा ना? कॉपी करके दूसरी शीट में भी नहीं जा सकते? कॉपी आप कर सकते हैं मैम, लेट मी चेक, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, रिव्यू पे गए, बिकॉज एडिट अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 ओके किया आपने, 1 2 3 4 ओके किया, और ये पूरे डेटा को मैंने कंट्रोल सी किया, यहाँ पर मैं आया, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पर देखिए ये तो दूसरा डेटा है ना भाई, आपका मेन डेटा तो खराब ही नहीं हुआ ना मैम, दूसरे डेटा पे आप काम कर सकते हैं, कॉपी अलाउ करेगा, ठीक है, परफेक्ट। इस तरीके से आप वर्क कर सकते, इस पे आप काम भी कर सकते, देखिए इस पे मना कर रहा है। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ जी सर, वॉइस 3 से ब्रेक हो 4 रही है। क्लास, हाँ अरे क्लास में ये कह रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स हमें 3 से 4 क्लासेस और अभी परफॉर्म करने हैं, देन हमारा एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज मैं कह रहा हूँ, क्लियर है। ये क्लास अब 4 बजे वाली चलेगी? अभी फिलहाल तो ये वीक तो हमारा ओवर हो गया, ठीक है, हम मंडे को कनेक्ट करेंगे, राइट। तो यस मंडे सर। को एक बार मैं टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा आप लोग को, ठीक है, ओके। ओके सर। चलिए फाइल भेज देता हूँ, ठीक है क्लास।